यूपी और उत्तराखंड में प्रचंड जीत के लिए आज बीजेपी मुख्यालय में किया जाएगा पीएम मोदी का सम्मान। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाएंगे मोदी। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। मेरिडियन होटल से बीजेपी मुख्यालय पैदल ही जाएंगे पीएम। करीब 100 मीटर है दूरी। शाम 6 बजे पीएम मोदी के संबोधन के बाद शुरू होगी बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के नाम पर होगी चर्चा। संसदीय दल की बैठक में आज ही तय हो सकते हैं यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के नाम, लेकिन आज नहीं होगा ऐलान। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा जनता का शुक्रिया, ये विकास और सुशासन की जीत। बीजेपी की जीत पर बोले अमित शाह, नोटबंदी और पीएम मोदी पर लोगों ने जताया भरोसा, कार्यकर्ताओं का किया शुक्रिया। वेंकैया नायडू ने जीत के बाद बताया किस तरीके से जाति और तमाम समुदाय ने उन्हें वोट किया है, उनकी पार्टी। अखिलेश यादव ने दिया यूपी के सीएम पद से इस्तीफा, कहा ईवीएम पर उठे सवालों की हो जांच। सीएम अखिलेश यादव ने मानी हार, कहा कांग्रेस से गठबंधन का अफसोस नहीं। यूपी में सबसे बड़ी हार के बाद मायावती का आरोप, ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीती बीजेपी। लालू यादव ने भी किया मायावती का समर्थन, कहा ईवीएम पर उठाए गए सवालों पर गौर करना चाहिए। एसपी की हार से आजम खान की आंखों में आए आंसू, लेकिन तेवर अब भी कायम। एक चुनाव अधिकारी को दी कार्रवाई की धमकी। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने मायावती के आरोपों को बताया हास्यास्पद, कहा ईवीएम से छेड़छाड़ होती तो समाजवादी पार्टी की जीत होती। कांग्रेस ने भी किया मायावती के आरोपों का समर्थन। गुलाम नबी आजाद बोले चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान। चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया। मायावती की चिट्ठी के जवाब में कहा आपकी मांग जायज नहीं। उत्तराखंड में हार के बाद हरीश रावत ने भी सौंपा इस्तीफा। तंज भरे लहजे में बोले मोदी क्रांति और ईवीएम के चमत्कार को धन्यवाद। गोवा में 13 सीटें जीतकर बीजेपी आज पेश कर सकती है सरकार बनाने का दावा। गोवा फॉरवर्ड और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी भी साथ। गोवा में सबसे ज्यादा हुआ नोटा का इस्तेमाल, 1% से ज्यादा वोटर्स ने दबाया नेताओं को रिजेक्ट करने का बटन। यूपी में जीत पर राहुल ने पीएम मोदी को ट्विटर पर दी बधाई। मोदी ने जवाब में लिखा धन्यवाद, जीता रहे लोकतंत्र। बिहार के सीएम नीतीश ने भी बीजेपी को दी बधाई, कहा दूसरी पार्टियों ने की पिछड़ों की अनदेखी। एसपी कांग्रेस को नोटबंदी का विरोध पड़ा भारी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर निशाना, कहा कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कभी नहीं होगा साकार। बीजेपी की जीत पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, लिखा देश में मोदी जैसा दूसरा कोई नेता नहीं। 2019 भूलकर करनी होगी 2024 की तैयारी। यूपी में इस्तीफों का दौर शुरू। मशहूर कवि गोपाल दास नीरज ने भाषा संस्थान और फिल्म विकास परिषद का पद छोड़ दिया। पटियाला सीट से जीते कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह। अकाली उम्मीदवार जनरल जुगेश सिंह की जमानत जब्त। पंजाब में कांग्रेस की जीत पर कैप्टन अमरिंदर गदगद हैं, कहा 4 हफ्ते में खत्म कर देंगे ड्रग्स की समस्या। पंजाब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आज। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता। सिद्धू और उनकी पत्नी ने चुनाव जीतने पर पंजाब की जनता को कहा शुक्रिया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने भी किया धन्यवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा हार के कारणों की करेंगे समीक्षा। अब कांग्रेस पर वादे पूरा करने की जिम्मेदारी। पंजाब में हार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मायूस। चंडीगढ़ ऑफिस में छाया सन्नाटा। तिवारी ने जीत को बताया नोटबंदी पर मुहर, कहा पीएम के बारे में अनाप शनाप बोलने वालों को करारा जवाब। रविशंकर प्रसाद ने यूपी में शानदार प्रदर्शन पर कहा हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व, कार्यकर्ताओं का करते हैं अभिनंदन। यूपी कांग्रेस महासचिव उमेश पंडित ने कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर उठाए सवाल, बोले प्रियंका के लिए रास्ता साफ करें राहुल। चुनाव में मिली करारी हार पर बोली समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह, सीख लेगी समाजवादी पार्टी। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने बनाया जीत का रिकॉर्ड, 12 में से 9 सीटों पर किया कब्जा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने हार के बाद बीजेपी पर कसा तंज, बोले गधा पहलवान हो गए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया, बोले गरीब कल्याण एजेंडे से मिली है जीत। शिवसेना ने यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत का किया स्वागत। संजय राउत ने कहा उम्मीद है कि अब बन जाएगा राम मंदिर। मुंबई बीजेपी ऑफिस में मनाया गया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने कमल वाला केक काटा। नागपुर और पुणे में भी मनाया गया जीत का जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई, एक दूसरे को बधाई। पटना बीजेपी ऑफिस में गुलाल लगाकर दी गई एक दूसरे को बधाई। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय। यूपी में बीजेपी की दमदार जीत के बाद लखनऊ में कार्यकर्ताओं का जश्न। बम पटाखों को छोड़कर मनाई गई खुशी। पीएम मोदी के नारे भी लगे जम।
दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में संगीत के साथ मनाया गया जीत का जश्न। संगीत के साथ साथ जश्न मनाते देखे कार्यकर्ता। बीजेपी की जीत पर बोले आरएसएस विचारक एमजी वैद्य। यूपी के लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोटिंग की। उत्तराखंड के नतीजों पर बोली कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश। हार पर पार्टी को चिंतन की जरूरत नहीं था, इतनी बड़ी हार का अंदाज। यूपी में बुरी तरह हार को समाजवादी पार्टी ने किया स्वीकार। नरेश अग्रवाल बोले जनादेश का करते रहेंगे सम्मान। यूपी में जसवंत नगर सीट पर जीते शिवपाल यादव, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश के नेतृत्व की बड़ी हार पर तंज कसा। शिवपाल यादव के घर पर समर्थकों ने रामगोपाल यादव के खिलाफ नारेबाजी की। बोले रामगोपाल के किए का फल पूरी पार्टी ने भुगता। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 8 सीट पर बीजेपी जीती। अलीगढ़ में भी बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप। रायबरेली की 6 सीटों में से बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर और एसपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। कानपुर की 10 सीट में से बीजेपी को 7 सीट पर मिली जीत। 1 पर कांग्रेस और 2 पर समाजवादी पार्टी जीती। इलाहाबाद में भी दिखी मोदी लहर। इलाहाबाद की 12 सीटों में से 8 पर जीती बीजेपी, 2 बीएसपी, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते। मथुरा विधानसभा सीट से जीते बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा। कांग्रेस के प्रदीप माथुर हारे। नोएडा सीट से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जीते। 1,03,000 वोटों से बीजेपी को यहां पर जीत मिली। मिर्जापुर की 5 सीट पर बीजेपी अपना दल गठबंधन की हुई जीत। 4 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट अपना दल के खाते में। चुनाव में निर्दलीय के तौर पर लड़े राजा भैया जीते। कुंडा सीट से राजा भैया को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। मऊ विधानसभा में बीएसपी से बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी जीते। भारतीय समाज पार्टी प्रत्याशी महेंद्र राजभर को हराए। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न में शरीक होते हुए नजर आए। वाराणसी में भी मना यूपी में बीजेपी की महाजीत का जश्न। बीएचयू में झूमे छात्र तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ लगाया एक दूसरे को। उत्तराखंड की लोहाघाट सीट के एक बूथ पर होगा फिर से मतदान। मौजूदा काउंटिंग के मुताबिक 148 वोट से आगे है बीजेपी के उम्मीदवार। पिथौरागढ़ की डीडीहाट सीट से लगातार 5वीं बार जीते बीजेपी नेता बिशन सिंह पार्टी के बागी को 2000 से ज्यादा वोट। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला। जवानों की जवाबी कार्रवाई से भागने को मजबूर हो गया। भारतीय सीमा में म्यांमार की सैन्य टुकड़ी के घुसने का विरोध। मणिपुर में टेंगनोपल में ग्रामीणों ने किया है प्रदर्शन। मणिपुर की थाउबल सीट से चुनाव हारी इरुम शर्मिला, मिले सिर्फ 90 वोट। मुख्यमंत्री इबोबी ने 15,000 से ज्यादा वोटों से। करारी हार से निराश हुई इरुम शर्मिला, बोली राजनीति को कहना चाहती हैं अलविदा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद सीआरपीएफ जवानों का पार्थिव शरीर आज उनके घर वालों को भेजा जाएगा। सीआरपीएफ महानिदेशक करेंगे सुकमा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों को बड़ा हमला। सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए। झारखंड के चाईबासा में मुठभेड़। पुलिस ने 2 उग्रवादियों को मार गिराया, 1 को जिंदा पकड़ा। दिल्ली के आरकेपुरम में बेकाबू बीएमडब्ल्यू कार ने एक साथ कई गाड़ियों को मारी टक्कर। दीवार को तोड़ती हुई कॉलोनी में जा घुसी। हादसे में 4 लोग घायल। महाराष्ट्र के नासिक में मुंबई हाईवे पर सड़क हादसा। मरम्मत के लिए खड़े ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सीएस कर्णन ने कहा 31 मार्च को नहीं हाजिर होंगे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के साथ। कैलाश सत्यार्थी के नोबेल पुरस्कार का सर्टिफिकेट मिला। दिल्ली में संगम विहार के जंगल में हुआ बरामद। 6 फरवरी को घर में हुई थी चोरी। ठंडी हवाओं के बाद एक बार फिर दिल्ली में हुई बारिश। राजधानी के तापमान में भारी गिरावट। राजस्थान के जोधपुर में होली के रंग में रंगे विदेशी पर्यटक। स्थानीय लोगों के साथ जमकर खेली होली। शिमला में भारी बर्फबारी। नेवार वैली सफेद चादर से ढक गई। गुजरात के अमरेली में कुएं में गिरे शेर को बचाया गया। घंटों मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बाहर निकाला। चुनाव नतीजों पर ट्वीट की वजह से ट्रोल हुए जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश। यूपी के नतीजों को बताया था विकास। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण। 300 किलोग्राम युद्ध सामग्री लेकर जाने में सक्षम। राजस्थान के बाड़मेर में शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया है। आलू के बोरों के बीच छिपाई गई थी 900 कार्टन अवैध शराब। राजस्थान के कोटपुतली में 20 क्विंटल मिलावटी केक और मावा बरामद। गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ। जयपुर के सेंट एंड्रयूज चर्च के 100 साल पूरे होने का कार्यक्रम। दूसरे दिन प्रतीक चिन्ह का अनावरण। शनिवार को बीकानेर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ग्रामीण बैंक की शाखा का उद्घाटन।
गुजरात के वलसाड़ में टायर फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, सरोज नाम की लड़की ने ऐंठे 1 लाख रुपए। यूपी के बागपत में बाइक सवार पर सरेआम फायरिंग, 2 गोली लगने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया शख्स। महाराष्ट्र के नासिक में फर्जी आईपीएस गिरफ्तार, खुद को पीएमसी ऑफिस का अफसर बताकर करता था धोखाधड़ी। इलाहाबाद में 5वीं क्लास की छात्रा का मर्डर रेप में नाकाम रहने पर धारदार हथियार से लीचा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में करोड़पति के बेटे पर चाकू से हमला, प्रेमिका पर हत्या की साजिश रचने का आरोप। यूपी के मंदसौर में सोने चांदी का झांसा देकर ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 बदमाश गिरफ्तार। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सामने आया साइबर फ्रॉड, ठगों ने यूपीआई ऐप के जरिए 20 करोड़ रुपए हड़पे, 1214 खातों में सेंध लगाई। राजस्थान के भरतपुर में निकाली गई महामूर्खाधिराज की शोभा यात्रा, शहर को होली के रंग में किया गया सराबोर। राजस्थान के डूंगरपुर महेंद्र मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता में नवाब क्लब ने फाइनल में महेंद्र क्रिकेट क्लब को हरा दिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में 2 आत्मघाती बम धमाके, 40 इराकी नागरिकों की मौत, किसी संगठन ने नहीं ली है। प्रशासन ने अमेरिका में भारतीय अमेरिकी समुदाय के हाई प्रोफाइल अटॉर्नी प्रीत भरारा को पद से हटाया, इस्तीफा देने से किया था। अमेरिका में व्हाइट हाउस कैंपस के पास एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध के बैकपैक से नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। अमेरिका के टंकी में उपराष्ट्रपति माइक पेंस का विरोध, ओबामा केयर बिल पर दोबारा विचार करने की मांग। टर्की के अंकारा में नीदरलैंड्स का दूतावास और काउंसलेट सील, यूरोपीय संघ में दावेदारी के विवाद से बढ़ी बात। इटली ने नेपल्स में पुलिस और पब्लिक के बीच यहां पर भारी झड़प देखने को मिली है। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया। स्पेन के टेरवेल संदिग्ध ट्रक से 8 इराकी शरणार्थी पकड़े गए हैं, अवैध तरीके से ब्रिटेन ले जाने की कोशिश। जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी में कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था। यूरोप की मानवाधिकार अदालत के फैसले का स्वागत।